बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 क्लास हम लोगों का यूनिट नंबर 8 हम देख रहे थे, ठीक है, पढ़ रहे थे। उसमें हमारे पास एरिया और पेरीमीटर है, ठीक है। एरिया और पेरीमीटर को हमने डिफ़ाइन करना सीखा था और उसके हमने यूनिट्स पढ़े थे, ठीक है, और हमने उसके फार्मूलाज पढ़े थे, ठीक है। अब हमने लास्ट लेक्चर में 8.2 हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमने कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स जो थी वो हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो आज भी हम नेक्स्ट फर्दर हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो हम करेंगे। सबसे पहले एरिया और पेरीमीटर जो है, मैं उसके फार्मूलाज एक बार दोबारा रिवाइज़ करा देती हूँ, ठीक है। हमने यहाँ इस यूनिट में जो शेप्स पढ़ी हैं वो है स्क्वायर और रेक्टेंगल, और उनके फार्मूलाज ड्राइव किए हैं हमने और उनके यूनिट्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। मैं इधर दोबारा रिवाइज़ करवा रही हूँ। हमारे पास स्क्वायर शेप है, स्क्वायर के फार्मूलाज हमारे थे, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास इज़ इक्वल होता है L मल्टीप्लाई L या साइड बाय साइड, ठीक है। और इसके पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास होता है 4L, ठीक है। इसी तरह हमारे जो दूसरी शेप हमने पढ़ी है इस यूनिट में वो हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होता है, उसका फार्मूला L मल्टीप्लाई B, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट L प्लस D। ये फार्मूलाज आप लोगों को ज़ुबानी मैंने याद करने को कहा था कि आप लोगों ने इनको ज़ुबानी लर्न करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स करनी है उसमें हमने ये फार्मूलाज यूज़ करने हैं। वर्ड प्रॉब्लम 1 और 2 हमने की थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने स्टेटमेंट जो हमारे पास गिवन होगी उसमें हमने ये ध्यान रखना है कि उसमें हमारे पास शेप बताई हुई होगी, ठीक है, कि हमारे पास कौन सी शेप है। अगर किसी रूम की बात है या गार्डन की बात है, उसमें आपके पास शेप मेंशन होगी कि वो किस शेप का रूम है या किस शेप का गार्डन है, ठीक है। तो हमने जो शेप हमारे पास होगी उसके फार्मूलाज हमने उसमें यूज़ करने हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम्स नेक्स्ट हैं उसमें भी एक तो हमने शेप देखनी है कि हमने जो शेप है हमने उसका फार्मूला यूज़ करना है, और दूसरी इसमें एक चीज़ जो डिफरेंट है नेक्स्ट वर्ड्स प्रॉब्लम्स में वो ये है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि देखें, अगर हमारे पास कोई शेप है, जैसे हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर शेप का हमारे पास रूम है या कोई भी चीज़ है, ठीक है। इसमें जब हमारे पास फ्लोर से रिलेटेड बात होगी, ठीक है, फ्लोर से रिलेटेड होगी, फ्लोरिंग हो, लेवलिंग हो या कारपेट करना है हमने, तो वो जो चीज़ें मतलब फ्लोर पे हो रही होंगी तो वहाँ पे हमने फाइंड करना होगा एरिया, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास फ्लोर से रिलेटेड कोई भी काम हो रहा होगा वहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया का, ठीक है। और जहाँ पे हमारे पास बाउंड्री की बात होगी वहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। देखें, फ्लोर से रिलेटेड हमारे पास कोई भी वर्क हो रहा है, मतलब जो फर्श पे हो रहा है, जैसे कारपेटेड कर रहे हैं हम रूम को तो कारपेट हमारे पास फ्लोर पे होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। इसी तरह और कोई फ्लोर से रिलेटेड वर्क है, ठीक है, तो वहाँ हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया का। और जहाँ पे हमारे पास बाउंड्री की बात होगी जैसे, तो वहाँ पे हम फाइंड करेंगे, मतलब यूज़ करेंगे फार्मूला पेरीमीटर का। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा हिंट, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास फ्लोरिंग, लेवलिंग, देखिए अगर हम लोग लेवल कर रहे हैं तो वो भी फ्लोर पे ही होगा ना, ठीक है, फ्लोर को लेवल कर रहे हैं तो वो भी फ्लोर से रिलेटेड है, तो वहाँ पे हम क्या चीज़ फाइंड करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया, ठीक है। और जब हमारे पास बात होगी बाउंड्री की, ठीक है, तब हम क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर। ये आप लोगों के पास 2 हिंट्स हैं, इनको आप लोगों ने जो है ना अपने माइंड में रखना है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, उसको हम पहले रीड करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग अ कारपेट इन अ स्क्वायर शेप्ड रूम ऑफ साइड 8 मीटर। ठीक है, हमारे पास क्या है, कॉस्ट फाइंड करनी है हमने किसकी, लेइंग अ कारपेट। लेइंग अ कारपेट, अब देखिए कारपेट की बात हो रही है तो कारपेट हमारे पास फ्लोर से रिलेटेड है, ठीक है, फ्लोर पे ही होगा ना कारपेट, बाउंड्री पे तो नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे किसका फार्मूला मतलब क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, एक चीज़ ये होगी, दूसरा है इन अ स्क्वायर शेप्ड रूम, और रूम की शेप क्या है, स्क्वायर। इसका मतलब हम एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे, और शेप स्क्वायर है तो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आगे गिवन है साइड 8 मीटर। 8 मीटर साइड यानी हम लेंथ को कह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में देखें क्या गिवन है, हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, ठीक है, इसमें हमारे पास डाटा हमारे पास क्या है, लेंथ या साइड ऑफ रूम हमारे पास गिवन है। एट मीटर है। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करनी है, कॉस्ट। कॉस्ट फाइंड करना ही है। ठीक है, जब भी हमने इनवर्स प्रॉब्लम्स में कॉस्ट फाइंड करनी है, पहले हम यही फाइंड करेंगे ना, तो कि हमारे पास जो हमने कारपेट हम जो फ्लोर पे बिछा रहे हैं उसका एरिया कितना है। जब उसका एरिया पता होगा तो हम उसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। साइड ऑफ रूम L इज इक्वल 8 मीटर, एरिया ऑफ रूम इज इक्वल, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, स्क्वायर का, क्योंकि हमारे पास शेप कौन सी मेंशन है क्वेश्चन में, स्क्वायर की। तो A इज इक्वल L मल्टीप्लाई L। ठीक है, अब इसमें देखिए एरिया फाइंड करने के लिए हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, L की। तो L की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 ज़ा 64 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रूम कितना है हमारे पास, 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखें हम दोबारा मैं बताती हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में कि हमने एरिया फाइंड करना है या पेरीमीटर। आपने ये हिंट्स जो हैं ये अपने माइंड में रखने हैं कि जब हमारे पास फ्लोर से रिलेटेड चीज़ कोई वर्क हो रहा होगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। ठीक है, ये मैंने देखो आपको बताया है कि ये जो फ्लोर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, कोई भी वर्क होगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। ठीक है, और जब हमारे पास बाउंड्री की बात होगी तब हम क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास इसमें लेइंग कारपेट की बात हो रही थी तो वो हमारे पास कारपेट फ्लोर पे होगा ना। ठीक है, तो इसलिए हमने एरिया फाइंड किया। एरिया में स्क्वायर का फार्मूला कैसे, हमें कैसे पता लगेगा, स्क्वायर का फार्मूला आएगा क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमारे पास शेप मेंशन है कि स्क्वायर शेप का रूम है, इसलिए हमने स्क्वायर का एरिया का फार्मूला चूज़ किया। इसमें उसमें का फार्मूला हमारे पास था L मल्टीप्लाई L। L की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 8 मीटर, हमने वैल्यू पुट की 8 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर, हमारे पास एरिया क्या आ गया, 64 मीटर स्क्वायर। अब एरिया फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमारे पास कॉस्ट क्या गिवन है, उसने गिवन है एट द रेट ऑफ 150 पर स्क्वायर मीटर। मतलब पर कहते हैं एक चीज़ को, पर किसको कहते हैं, एक चीज़ को। ठीक है, मतलब 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट हमें बताई हुई है, और हमने जो कारपेट का एरिया होगा, मतलब रूम का एरिया हमारे पास 64 मीटर स्क्वायर है, तो कारपेट हमारे पास इतना हमें चाहिए होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर कारपेट की कॉस्ट हमें जो है क्वेश्चन में बताई हुई है, और हमने फाइंड कितने की करनी है, 64 मीटर स्क्वायर की। ठीक है, अब देखें
कॉस्ट, क्वेश्चन में से स्टेटमेंट बना रही, कॉस्ट ऑफ लेइंग कारपेट वन मीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर मीटर को हम लिखेंगे, पर को वन को कहते हैं, 1 मीटर को हम लिख रहे हैं m, और ये ऊपर स्क्वायर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में पर मीटर स्क्वायर को हमने क्या लिखा, पर को 1 मीटर m और ये स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ लेइंग कारपेट 1 मीटर स्क्वायर की हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्या है, ₹150। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लेइंग कारपेट 1 मीटर स्क्वायर की हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ₹150, ठीक है। और हमने जो फाइंड करनी है, जो हमने एरिया फाइंड किया है उसकी फाइंड करनी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लेइंग कारपेट 64 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की वन की हमारे पास वैल्यू गिवन हो या हमें पता हो और हमने मोर देन 1 की फाइंड करनी हो, तो हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई। अब जैसे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें नाउन है, मतलब पता है कि 150 है, और हमने फाइंड करनी है मोर देन 1 यानी 64 मीटर स्क्वायर की, तो हम क्या करेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय 64, ठीक है। 150 मल्टीप्लाई बाय 64, मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 एंड 2 6, 6 से करेंगे 6 0 0, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9, ऐड करेंगे 0 0 6 9, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ₹96,000। अच्छा, अब देखें हमारे पास जब भी कॉस्ट की बात हो रही हो, कॉस्ट की या प्राइस की, तो हमारे पास यूनिट क्या आता होता है, रुपीज़, ठीक है। और ये लाजमी लिखना है, इसके मार्क्स कटेंगे। दोबारा मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ। देखें हमारे पास जो नेक्स्ट सारी वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, जो सारी स्टेटमेंट्स हैं, उसमें आप लोगों ने एक हिंट जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि अगर आपके पास कोई भी शेप है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, जब भी आपके पास फ्लोर से रिलेटेड कोई भी वर्क होगा तो आपने फाइंड करना है एरिया, ठीक है। जैसे फ्लोरिंग है, लेवलिंग है, लेइंग कारपेट है, तो आप क्या फाइंड करेंगे, एरिया। और जब भी आपके पास बाउंड्री रिलेटेड कोई भी होगी वर्क होगा, तो अब आपने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो था, एक तो हमारे पास था लेइंग कारपेट, ठीक है। तो हमने लेइंग कारपेट जहाँ पे आया तो हमें पता था कि हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया, ठीक है। और दूसरा उसमें हमने शेप देखनी है कि हमारे पास किस शेप का रूम है या गार्डन है, जिस चीज़ की भी बात हो रही, तो हमारे पास स्क्वायर शेप का रूम था, ठीक है। तो इसलिए हम एरिया फाइंड करेंगे और फार्मूला कौन सा लगाएंगे, स्क्वायर का, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, साइड ऑफ रूम, साइड कहते हैं लेंथ को, वो हमारे पास आ गई 8 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रूम, क्योंकि लेइंग कारपेट की बात थी तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमने लगाया L मल्टीप्लाई L, ठीक है। वैल्यूज पुट की 8 मीटर मल्टीप्लाई 8, आंसर हमारे पास आ गया 64 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया। अब हमने फाइंड करनी थी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ लेइंग कारपेट 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर है, पर हम कहते हैं एक चीज़ को, ठीक है। तो जहाँ पे पर आएगा वहाँ पे हमने लिख दिया 1 मीटर स्क्वायर, तो उसकी कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ₹150, ठीक है। और हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ लेइंग कारपेट, जितना हमारे पास रूम का एरिया था 64 था। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर हमें पता है 150 है, तो हमने मोर देन 1 की करनी हो तो हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 150 मल्टीप्लाई 64, ये मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कॉस्ट आ गई ₹9,600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास,
वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4, इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर रूम इज़ 40 मीटर। ठीक है, हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रूम। पेरीमीटर ऑफ रूम P इज इक्वल 40 मीटर और रूम की शेप हमारे पास क्या है, स्क्वायर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इट एट रेट ऑफ ₹12 पर स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट फाइंड करने से पहले हम एरिया या पेरीमीटर में से कोई चीज़ फाइंड करेंगे। तो हम मुझे बताएं, कॉस्ट हमारे पास किसकी है, फ्लोरिंग की। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी, एरिया या पेरीमीटर। फ्लोरिंग, फ्लोर से रिलेटेड कोई भी वर्क होगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास स्क्वायर शेप है और हमने फाइंड क्या करना है, एरिया। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये वाला। ठीक है, A इज इक्वल L मल्टीप्लाई L। एरिया ऑफ रूम फाइंड करेंगे हम, A इज इक्वल L मल्टीप्लाई L। अब देखिए, एरिया फाइंड करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, L की। क्वेश्चन में हमारे पास L की वैल्यू गिवन है, नो। हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू गिवन है, पेरीमीटर की। हमें L यानी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। पहले लेंथ फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसको एरिया के फार्मूले में पुट करेंगे, फिर हमारे पास एरिया आएगा। तो लेंथ फाइंड करने के लिए जैसे हमने कल वर्ड्स प्रॉब्लम्स की थी 1, 2, तो हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास एरिया फाइंड करना है और उसमें हमारे पास लेंथ हमारे पास नहीं पता हमें, तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम दूसरा फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, पेरीमीटर का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है ना, शेप हमारे पास स्क्वायर की है, तो इसलिए हम फार्मूला स्क्वायर के यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते ना, ये दोनों इनमें से यूज़ करना है। तो हम एरिया का जब फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, L की वैल्यू हमारे पास अननोन है, तो हम क्या करेंगे, L फाइंड करने के लिए पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। इस इक्वेशन को हम 1 का नेम दे देते हैं, क्योंकि इसको अभी हम यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, इसको हमने अभी सेव किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले L फाइंड करेंगे। एज वी नो P इज इक्वल 4L। L फाइंड करना है, P की वैल्यू क्या है, 40 मीटर इज इक्वल, ये M है, इज इक्वल 4L। L को सेपरेट करना है, तो 4 इधर L के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इक्वल की एक तरफ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है, वो इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या होती है, डिवाइड। ये हमने कल वर्ड्स प्रॉब्लम्स में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 4 इस तरफ आके इक्वल के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो L हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 मीटर। L की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10 मीटर। अब L की वैल्यू आ गई तो हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो वी पुट L इज इक्वल 10 मीटर इंटू इक्वेशन 1। फ्रॉम 1 एरिया इज इक्वल L मल्टीप्लाई L। L की वैल्यू क्या है, 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, 100 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रूम हमारे पास क्या आ गया है, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट फाइंड करनी है। अब देखें, क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग की बात हो रही थी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमारे पास गिवन है। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पर मीटर स्क्वायर, पर को हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ₹12। ठीक है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर फ्लोरिंग की कॉस्ट क्या है, 12, और हमने फाइंड कितने की करनी है, जितना हमारे पास रूम का एरिया होगा। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग
100 मीटर स्क्वायर। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि अगर हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें नाउन है तो हम मोर देन 1 की करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 12 या 12 मल्टीप्लाई बाय 100 एक ही बात है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ 1200, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट का यूनिट क्या होता है, रुपीज़, तो ये हमने रुपीज़ लिखा। अच्छा, अब इसको मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप रूम हमारे पास गिवन था, ठीक है। तो हमने जो है वो स्क्वायर शेप थी इसलिए हमने स्क्वायर के फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं इनमें से कोई। अब उसमें था कॉस्ट ऑफ हमारे पास फ्लोरिंग हमने फाइंड करनी थी। तो जब कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग की बात हो जाएगी तो हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। फ्लोर से रिलेटेड वर्क होगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। तो एरिया ऑफ रूम फाइंड करने के लिए हमने एरिया ऑफ रूम का फार्मूला लगाया। स्क्वायर शेप थी इसलिए स्क्वायर का एरिया का फार्मूला मैंने यूज़ किया। इसमें हमारे पास एल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में पी की वैल्यू गिवन है, एल की नहीं। तो पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसे मैंने कल बताया था आपको कि अगर हमारे पास एल की वैल्यू फाइंड करनी है और वो हमारे पास नहीं है तो हम उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर की शेप है तो स्क्वायर का ही दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ किया, P इज़ इक्वल 4L। इसमें वैल्यू पुट की, P हमारे पास गिवन था 40 मीटर इज़ इक्वल 4L। L को सेपरेट करना है तो 4 L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो चीज़ इक्वल के एक तरफ मल्टीप्लाई होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या होगी, डिवाइड। इनको डिवाइड किया, हमारे पास L लेंथ आ गई 10 मीटर्स। अब हमने इक्वेशन 1 में L की वैल्यू पुट की, हमारे पास आ गया 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी थी। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग 1 मीटर स्क्वायर यानी पर मीटर स्क्वायर हमारे पास गिवन है ₹12 और हमने फाइंड करनी थी जितना हमारे पास एरिया आया था 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 1 की वैल्यू हमारे पास नाउन हो तो हमने मोर देन 1 की फाइंड करनी, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इनको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया ₹1200। अब जो आप लोगों का वर्क जो आप लोगों ने करना है ना, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की वर्ड्स प्रॉब्लम्स मैंने कराई हैं, आपने इन दोनों को ही दोबारा इनकी प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक पे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।